नाज़रीन, कल से खबर बड़ी गर्दिश कर रही है, क्लीन चिट मिल गई है शहबाज शरीफ साहब को और सलमान शहबाज साहब को, सारी फैमिली को। तो ये क्या मामला है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। मैं इस पर बाद में आता हूँ। दीगर खबरें बता दूँ, हुकूमत जो है शौकत तरीन साहब को सेनेटर मुंतखब करवाने जा रही है। इस पर क्या हम कामयाब हो पाएंगे या नहीं, और IMF को क्या यकीन दहानियाँ करवाएंगी, उन यकीन दहानियों के नतीजे में किस तरह से महंगाई होगी, और फिर अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा भी तशरीफ़ ला रही हैं। इस पर हम बात करेंगे, मगर हम शुरू में बात करेंगे, और मैं लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं इरफान हाशमी साहब, मगर इससे पहले मैं उनकी तरफ जाऊँ ज़रा। शहजाद अकबर साहब ने इसके बारे में है अगर हमारे पास, तो चले इस पर बात भी आते हैं जो शहजाद अकबर साहब ने कहा है। मगर इरफान हाशमी साहब, वेलकम टू द शो। मैं आगाज़ में एक सवाल करता हूँ, फिर मेरे पैनलिस्ट बात आपसे करेंगे। ये बताएं कि ये तो केस जो मैंने फैसला पढ़ा है उसमें नाम है सलमान शहबाज साहब का, और साथ कोई अहमद हैं जिनका अकाउंट है। तो यहाँ पर ये बात इस तरह बताई जा रही है जैसे ये इनको क्लीन चिट मिल गई है। ये क्या मामला है, कुछ बताएंगे हमें, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जी इरफान हाशमी साहब। सर बहुत शुक्रिया सर। ये मामला जो है 2019 में शुरू होता है, जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का अपना आगाज किया। और भाई साहब, हमें याद रखना होगा कि जब भी नेशनल क्राइम एजेंसी किसी भी किस्म की कार्रवाई का आगाज करती है तो उसे अदालत के पास जाना पड़ता है कि हम किसी शख्स के अकाउंट को फ्रीज करना चाहते हैं, मुंजमद करना चाहते हैं, हमें इजाजत दी जाए। 2019 के अंदर नेशनल क्राइम एजेंसी अदालत का दरवाजा खटखटाती है और वहां पर फिर इन्हें इजाजत दी गई 12 महीने के लिए कि जनाब आपने जो इन्वेस्टिगेशन करनी है आप कर सकते हैं। और फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने 4 मौकों पर इसे एक्सटेंड किया है, यानी दोबारा अदालत के पास गए, पूछा कि जनाब हमें मजीद वक्त दरकार है, फिर इसके ऊपर डेलिब्रेशन होती है, इजाजत ली जाती है कि कहीं आपको कोई इतराज तो नहीं, यानी सलमान शहबाज को कोई इतराज तो नहीं है। फिर उन्हें क्लियर दोबारा जो है वो कहा जाता है कि ठीक है आप इन्वेस्टिगेशन अपनी जारी रखें। तो ये 4 मौकों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन 2 अकाउंट्स का जिक्र किया गया है। अच्छा, एक मिनट मैं यहाँ आपको रोकूंगा इरफान हाशमी साहब, क्योंकि अभी मेरे ये शहजाद अकबर साहब का शॉर्ट सुन ले, इनका क्या नुक्ता नजर है, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। सुनाइए जी। कॉस्ट के ऑर्डर तब होते हैं जब आप किसी के साथ गलत या नाइंसाफी करें। इस पूरे ऑर्डर के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। शहबाज शरीफ को किसी चीज में एक्विट नहीं किया गया है। एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का खत्म होने को ऐसे बनाकर पेश किया गया कि शहबाज शरीफ को बर्रियत हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग की केस के लंदन में। जी हाशमी साहब, आपने सुना कि शहबाज शरीफ साहब का तो उसमें नाम ही नहीं है। बिल्कुल सर, ये पूरी एक कहानी है। 2019 से तो ये चीज मीडिया पर सामने इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान के तमाम अवाम के लिए होगी, तो इसे छुपा कर रखा गया, बताया नहीं गया। लेकिन अब ये जो बात की गई है, मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ। कल जब ये फैसला आया और एक मखसूस चैनल ने इसको ब्रेक किया, तो उसके बाद जाहिर सी बात है भाई साहब यहाँ पर हम सबकी दौड़े में लगी कि ये फैसला क्या है, क्या ऑर्डर है, क्योंकि जब तक ऑर्डर सामने नहीं आएगा तो हम उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते थे। अच्छा, अब जो मीडिया के साथ काई साहब जो ऑर्डर शेयर किया गया उसमें ये तमाम नाम जो आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर, इनको ब्लर किया गया था। शहबाज शरीफ का नाम चूंकि इसमें है नहीं, तो इस बुनियाद के ऊपर खबरें यहां पर फैलाई गई कि शहबाज शरीफ, क्योंकि लिखा होगा सलमान शहबाज शरीफ के आगे मिस्टर शरीफ, तो पता ही नहीं है कि ये शरीफ साहब कौन से थे। तो इस चीज को मैनिपुलेट किया गया, बनाया गया, और जब ये ऑर्डर की कॉपीज हमने बाकायदा हासिल की तो उसमें पता चला कि जनाब यहाँ पर तो शहबाज शरीफ का नाम मौजूद ही नहीं है, और शहबाज शरीफ का नाम इसको इस्तेमाल किया गया है सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए, जो कल से बरतानिया के अंदर सहाफी और पाकिस्तान के अंदर जो नून लीग है वो इसे फैला रही है, बना रही है, बयानियों को चलाया जा रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब का नाम कहीं पर भी मौजूद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान, आप खैरियत से हैं? सर अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है बड़ी साहब। इरफान, मुझे आपकी गुफ्तगू लाके और मोहतरम शहजाद अकबर साहब की जो मैंने गुफ्तगू सुनी है, लग रहा है कि मुस्लिम लीग का वो साहब है कि दीवानी बारात में बेगाना नाचे। अगर शहबाज शरीफ साहब का इसमें नाम ही नहीं है, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हो रही थी, तो आज शाहिद हकान अब्बासी और इतनी लंबी फौज ने बैठ के का शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग से बरी भी कर दिया, बेगुनाह भी कर दिया, धमड़े भी डालने शुरू कर दिए। तो क्या ये कुछ सहाफ़ी, जब आप कह रहे हैं कि पहले नाम पे उसको चीट किया गया था, मिटाया गया था, आपका क्या ख्याल है, प्री प्लान साजिश से ये गलत रुख दिया गया खबर को? बट साहब, मैं आपके सामने 3 एग्जांपल्स रख देता हूं। मैं उस हेयरिंग के अंदर मौजूद था जो लंदन में डेली मेल के हवाले से हुई, उसमें भी ये बात कही गई कि शहबाज शरीफ पहला राउंड जीत गए। हालांकि वो हेयरिंग थी
कि इस आर्टिकल का मतलब क्या है। हमेशा की तरह खबर को जो है वो गलत अंदाज में मीडिया में रिपोर्ट किया गया। फिर आपको याद होगा जब ब्रॉडशीट का फैसला है भट्टी साहब, उस वक्त भी नवाज शरीफ ने कहा कि आज हम जो है बरी हो गए, कौम के सामने सुरखरू हो गए। फिर काबे मुसावी मैदान में आ गए कि जनाब हम वाकई सुरखरू हुए हैं। फिर एक और खबर यहाँ पे लगी कि एवन फील्ड की जो अटैचमेंट का मामला था वो दरखास्त चूंकि वापस ले ली गई, फिर उसको भी मैनिपुलेट किया गया कि हमें ब्रॉडशीट ने पैसे दिए। तो ये 3 मौकों पर खबर को जो है वो गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। और कल भी भट्टी साहब यही हुआ कि ऑर्डर जो था वो मीडिया के सामने नहीं दिखाया गया, और जो मीडिया के साथ शेयर किया गया उसके अंदर ये नाम ब्लर किए गए हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, जिसमें सलमान शहबाज हैं और मिस्टर अहमद जिनका जुल्फकार अहमद जिनका नाम जिक्र है। तो जो शेयर किया गया, तो सर ये तो बड़ा क्लियर है कि पूरी तरह रिपोर्ट नहीं किया गया। अभी भी मैं मेरे समेत शहजाद अकबर साहब तो बाद में कह रहे थे, मैं खुद ये चैलेंज करता हूं कि अगर कहीं पर ऑर्डर मौजूद है तो आप मीडिया के सामने ले आए। तो इरफान, एक तो ये ऐसे लग रहा है कि लंदन से ये खबर प्लांट की गई, इसका गलत, दूसरा पाकिस्तान में। तो क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत इतनी हक़ाइक़ से लाइलम है कि शाहिद खान अब्बासी जो साबिक़ वज़ीर आज़म है और दीगर कायदीन उनके बैठे थे, उन्हें जिस चीज़ को बरी कर रहे हैं शहबाज शरीफ को, वो तो उस केस में एप्लीकेंट है ही नहीं, उनका नाम ही नहीं है। ये जिस बुनियाद के ऊपर इस केस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक लेटर लिखा गया, हालांकि नेशनल क्राइम एजेंसी ने खुद कहा कि हमें बताया जाए, और ये रिकॉर्ड पर चीजें मौजूद भी हैं जिसमें शहजाद अकबर ने भी कहा कि हमसे राब्ता किया गया, और आज मैंने उनसे भी कोई आधे घंटे का एक प्रोग्राम भी किया, तो उसमें भी मेरा उनसे सवाल था कि जनाब आप अंडरटेकिंग दे के आए हैं, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये कोई अंडरटेकिंग रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है, और हम इस टीवी चैनल के खिलाफ और सहाबी के खिलाफ यहाँ पर अदालत में ऑफकॉम से रुजू भी करेंगे, क्योंकि हमने कहीं पर भी रिपोर्ट इस तरह का या हमारी इन्वॉल्वमेंट इसमें मौजूद नहीं है। लेकिन आपने कहा ना कि शायद खाकान अब्बासी साहब, भट्टी साहब ये इतने बच्चे नहीं है, इन्हें कोई ना कोई सहारा चाहिए, कोई ना कोई फेस सेविंग का, जिसका ये सहारा लेकर इन लोगों को जो है वो यहाँ से क्लीन चिट दिलवाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल फेस सेविंग है। इलेक्शन की पाकिस्तान में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अवाम के पास आपने जाना है, वहां किस मुंह से जाएंगे, क्या कहेंगे कि जनाब हमारे पे करप्शन के केसेस हैं, सिर्फ इंतजार है, सिर्फ गलत अंदाज से इरफान, मैं कुछ समझना चाह रहा हूँ आपसे, आपकी क्योंकि स्टडी इस केस पे है, क्योंकि हमें कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इस केस में शहबाज शरीफ ने अपने एक बैंक की एक अंडरस्टैंडिंग दी है इस केस के हवाले से कि ये मेरे बैंक वाले से आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि इतने पैसे हैं, ऐसी कोई बात है। वो इसको इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जैसे मैंने अंडरस्टैंडिंग दी कि मेरे बेटे के ये जो पैसे हैं ये मेरे बैंक से आप चेक कर सकते हैं। तो जब बेटा क्लियर हुआ तो तालियां लग गई, बाप साहब भी आज़ाद हो गए। इस तरह की कोई है गेम इसमें? कहाँ है वो? ऑर्डर में तो कहीं नहीं लिखा कि हमने इस हवाले से राब्ता किया या कहीं डिटेल्स आई हैं, क्योंकि अगर नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। केस में हमने पढ़ा है, उसमें कहीं शहबाज शरीफ का नाम नहीं है, मगर एक अंडरस्टैंडिंग इन्होंने दी है इस केस में शहबाज शरीफ ने अपने बेटे के रेफरेंस से। नहीं सर, इसमें ये इस हद तक जरूर होता रहा, क्योंकि सलमान शहबाज अपने हवाले से फैसले नहीं करते। इसमें जो मेरी इतलात हैं, जो मेरे सोर्सेस हैं, जिन लोगों से मेरी ये बात हुई कि इस पूरे केस को ऑब्वियसली सलमान शहबाज का केस होगा तो राब्ता तो, और जहां तक इजाजत की बात है वो ली गई होगी इस केस की हद तक, लेकिन नेशनल क्राइम एजेंसी ने। चले, सही हो गया। इरफान, जरा आसान जुबान में बता सकते हैं ये जो केसेस होते हैं, मतलब ये शरीफ फैमिली को ये इस केस के कितना खर्चा दिया होगा, वकला को, वजीरों को, ये जो सॉरी वहाँ का जो लीगल सिस्टम है, क्या कितना पैसे लगते हैं इस तरह के केसेस में रहने के लिए? क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई केस तो रहता है शहबाज फैमिली पे इंग्लैंड में, तो कितने पैसे इनके खर्च होते हैं इस पे? अंदाजा बताता हूँ कितने, आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ। जो मेरी रिसोर्सेज से बात हुई उन्होंने बताया कि हमारा इस केस के ऊपर 1.5 लाख पाउंड जो है वो खर्चा आया था। और मैं आपको भट्टी साहब यहाँ पे अबलग साहब और काई साहब खबर भी दे दूं, आपने इस जो आखिरी पेज है उसके ऊपर एक वर्ड पढ़ा होगा, देयर बी नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट, कि किसी किस्म की कॉस्ट जो है उसको हमने क्लेम नहीं करना। आपको याद है एवन फील्ड का केस हुआ तो वहां पर इन्होंने कहा कि हमारे वकीलों के खर्चे आए हैं इतने ज्यादा, तो लिहाजा हमें पैसे दिए जाएं। यहां पर सेटलमेंट हुई है। मेरे सोर्सेज बताते हैं कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि आप हमसे कॉस्ट जो है वो क्लेम नहीं करेंगे, उन्हें कहा नहीं करेंगे, उन्हें कहा हमारी जान छोड़ो। तो ये सेटलमेंट के बाद ये जुमला यहाँ पर लिखा गया है, और मेरे जो पास जो खबर है उसके मुताबिक। अच्छा इरफान, आपने बड़ी अहम बात कर दी कि ये इनके हक में नहीं, ये सेटलमेंट हुई है दो पार्टियों के दरमियान, आप मजीद इन्वेस्टिगेशन ना करें और हम आपको, वरना बरतानिया में तो यकीनन आप हमसे बहुत बेहतर जानते हैं कि केस हार दे तो हारने वाले के वकील के भी पैसे देता है। ये फिर इतना चीट कर रहे हैं नून लीग की क़यादत, और आपके कुछ सहाफ़ी भाइयों ने भी बड़ा इंप्रेशन दिया था कि आज नून लीग नेक पाक हो गई।
क्या ये कोई इसके पीछे मुझे लग रहा है अच्छी खासी कोई हिसाब किताब है? बड़ी साहब, अगर ये बात झूठी हो के सेटलमेंट नहीं, क्योंकि मुझे तो जो मेरे पास इतलात है कि सेटलमेंट हुई, उसके नतीजे में ये लफ्ज ऑर्डर में लिखा गया है। नहीं तो इन्होंने तो एवन फील्ड में भी पैसे मांगे थे कि जनाब हमारा 20,000 पाउंड खर्चा आ गया, गालबन इतनी रकम थी कि हमें दिए जाएं, और उन्हें पे करना पड़ा। और अगर यहाँ पे अगर 1.5 लाख और 1.5 लाख पाउंड अगर खर्च हुए हैं वकला की फीस, अगर ऐसी ही बात है जिस तरह मुझे बताया गया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने इस चीज पे सेटलमेंट की है। और ये जो ऑर्डर में लिखा है, आखिरी जुमला अगर आप देखें भट्टी साहब, उसमें लिखा गया है कि कोई पैसे जो है, देयर बी नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट, यानी कोई भी कॉस्ट जो है वो इस हवाले से कोई ऑर्डर मौजूद नहीं, यानी ये सेटलमेंट हुई है। और अगर इसे कोई चैलेंज करना चाहे वो कर भी सकता है, और अब तो ये ऑर्डर का हिस्सा भी है।